if you dance a little bit before you go out, you would see the world in another way. But do you feel nervous कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसा आ गया जो कि आपको पता है कि ओके ही इज समवन जो कि जिसको बहुत लोग जानते हैं? I recently did with Bilal Abbas again. I think it also depends on the co-actor. वो आपको कैसे फील कराएं. Like Bilal was like, अरे ये तो मेरी दोस्त है, हमने तो साथ काम किया हुआ है. ये होता है, काफ़ी एक्टर्स को लगता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत कम एग्जांपल्स हैं जो एक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बने. अगर मैं फिल्म मेकिंग या डायरेक्शन में अगर एक कोर्स जाके कर लूँ बाहर. To study filmmaking is the most stupidest thing a person can do. You know, because no one can tell you how to tell a story. ये आप बताएं मैंने आज स्टोरी टेलिंग कैसी की. अच्छे किया. आई बिलीव हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जब तक आप स्टेबल नहीं हो ना, आपको नहीं होना चाहिए इन अ मैरिज और इन समथिंग. बट डू यू थिंक कि बच्चों को थोड़ा बहुत पीटना चाहिए? नो. नहीं? Why? आई एम टोटली अगेंस्ट वायलेंस. हमारे तो स्कूल में ही जो है वो टीचर्स ने हमें नहीं बख्शा, सही ना, तो जिसकी वजह से घर वालों को जरूरत ही नहीं पड़ी. How do you cater people जो आपको पसंद ही नहीं है? For example, that if you don't like talking to someone, right, but you have to work with him or her 20 दिन तक अभी, for example, और कोई प्रोडक्शन में भी और एनी सेट का भी एक माहौल होता है, राइट? अगर दिल ही नहीं लग रहा है तो कैसे काम करें? बिकॉज अब तो पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम कैसे करेंगे उस सिचुएशन में? अगर मुझे अपने कैरेक्टर से प्यार है ना, तो नथिंग मैटर्स फॉर मी. The set, I was actually shooting at a very unhygienic set for my last drama. तो मैं बहुत अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रैंटिंग करती थी कि सनम मैं कहाँ फंस गई हूँ, एंड सल्लू मैं कहाँ फंस गई हूँ. सो माई बेस्ट फ्रेंड्स वर लाइक बट यू एन्जॉय दिस. एंड देन उसके बाद जब वो ड्रामा ऑन एयर गया एंड लोग आके मॉल में मुझसे मिल रहे हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं, एंड देन ऑल एजेस ऑफ पीपल. सो आई एम लाइक दिस इज़ वॉट I've done all the hard work for. And लोगों का ये मैंने ये किया है कि you be nice to them. If they are not reciprocating your energy, तो आप उनसे distance कर लें. आप अपनी भी energy conserve करें, उनकी भी energy आप mix ना करें अपने से. तो this is what I'm applying to my life, और अभी तक तो ये चल रहा है. वर्क कर रहे हैं. आई होप कि आगे भी यही चलता रहे इसी तरह. आई होप कि आपको ऐसे लोग ना मिलें जो कि आपकी लाइफ में आ जाएं और फिर बोलेंगे हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे. बट वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू फील नर्वस इन जनरल, वैसे लाइफ इटसेल्फ और सेट्स पे भी? यू कैन शेयर एनी एक्सपीरियंस जब आप नर्वस फील हुई हो, या इफ़ यू डोंट फील नर्वस? आई डू फील नर्वस. मुझे हर नया कैरेक्टर शुरू करने से पहले भी होता है कि ओह अब क्या होगा, इसका क्या होगा, एंड आई मेक नोट्स. सो माई डैड हैज़ टॉट मी कि अगर आप लिखना शुरू कर देंगी ना, तो आपके थॉट्स एक जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. यस, फॉर्मेट आ जाएगा उनमें. हाँ. और आपको समझ आ जाएगा कि what are you feeling exactly in that moment. Yes. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लिखना शुरू कर देती हूँ. मैं आई गो टू जिम, तो मेरे जिम में एक कैफ़े जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट नज़र आता है, तो मैं वहाँ बैठ के जो है वो अपने पेपर पेन के साथ आई वुड लाइक राइट कि ओ सो अभी जो कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज जिमिल. सो जिमिल इज़ लाइक she loves her brother but she's also scared of him. So I would write all these thoughts and then I would like see कि वो कैरेक्टर किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, आगे स्टोरी में क्या हो रहा है. तो जितना आपने होमवर्क किया होता है ना, उतनी आपकी नर्वसनेस कम होती रहती है. मैंने ये नोटिस किया. अगर आपकी पक्का है कि हाँ ये स्टोरी है, मैं ये कर रही हूँ, तो यू ऑटोमेटिकली यू गेट दैट कॉन्फिडेंस. और एक और चीज़ मैंने देखी थी इंस्टाग्राम रील्स पे, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं. कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं. चीज़ें आती हैं. सो इट्स ऑन यू, आप क्या पिक करें. तो एक था कि if you're dressed nicely, it adds to your confidence. Of course. That. It's an automatic boost. Oh, I like what I'm wearing,
and I'm gonna nail it today. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये होता है. एक और चीज़ है, because I love dancing. There was this other reel that said कि if you dance a little bit before you go out, you would see the world in another way. ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा because I'm not a very good dancer. उस No, it तरीके does. से. You don't have to dance like properly. You just have to like, you know, whatever हाँ. song you like. थोड़ा सा बस आप जो है वो आप- feel में आप आ रहे हैं basically. feel में आए, हाँ. आप groove करें, आप you know हाँ. मस्ती करें, और फिर आप निकलें अपने काम पे या जहाँ भी whatever हाँ. errands you have to run or whatever. That's good advice. अच्छी advice है और सिर्फ हमारे लिए नहीं because हमारी जो audience है वो generally young ही है. दूसरा, but do you feel nervous कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसा आ गया जो कि आपको पता है कि ओके ही इज समवन जो कि जिसको बहुत लोग जानते हैं, यू नो, या शी इज समवन जिसको बहुत लोग जानते हैं, उसके साथ स्क्रीन शेयर करने में डू यू फील नर्वस कि यार यहाँ पे मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, यू नो, यहाँ पे अगर मैं लाइन भूल गई अपनी तो ये मसला हो सकता है, यू नो, तो ऐसा कभी नर्वसनेस फील हुआ है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. मे बी, अच्छा मैं रिफ्रेस करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप मायरा खान को स्क्रीन पे देख लिए बट आप जब उनसे रियल लाइफ में मिली, यू नो, या फिर आपने कभी उनके साथ शायद कभी कोई सीन किया हो, जिन लोग आप स्क्रीन पे देख रही हैं उन लोगों के साथ आपने स्क्रीन पे शेयर किया हो. I recently did with Bilal Abbas हाँ. again. बिल्कुल. So the negative character I was talking about, तेरे बिना मैं नहीं, it was with Ijaz sir and Sonia Hussain. Now I've watched both of them so much and I was like, मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ and something so different. तो इरफान सर हैं, इरफान मलिक, he said कि if you are willing to do something, God will make a way. हाँ, सही And he's like, मैं अगर तुम्हें कैरेक्टर दे रहा हूँ, I know it's in you. तुम कर लोगी. And I was actually at a very low point in my life back then. I was not understanding what is happening. And होते हैं आपके low Of points course, in हाँ. life. तो I think it also depends on the co-actor, वो आपको कैसे feel कराएं. So both of them were really nice and even Bilal was really nice. So एक automatic जो आपको वो boost देते हैं ना, like Bilal was हाँ. like, अरे ये तो मेरी दोस्त है, हमने तो साथ काम किया हुआ है खेल खेल में. So you know that little friendliness, Yes. easiness, or the same with Ijaz Aslam. Like I remember कि he sat down with me और हमारे बहुत ज़्यादा scenes थे and बहुत aggressive scenes थे. Like I was supposed to be very aggressive in them. तो we sat down, we used to rehearse, CR करते थे हम, और सब एक्टर्स ने जिनके साथ मैंने अब तक काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, they have given me that space to, you know, explore कि मैं क्या कर सकती हूँ. एंड अगर उन्हें कुछ ऐसा नहीं होता, कोई एडवाइस दे देते कि ये कर लो, ये अच्छा लगेगा, हाँ, एड ऑन्स भी हो जाते हैं थोड़े ये से. एड ऑन कर लो. तो दे वर ऑल, आई एम ब्लेस्ड अब तक. आई होप ऐसा ही रहे. आई होप नजर ना लगे. माशाल्लाह. बट हाँ, तो ये भी होता है कि को एक्टर आपका कैसा है. अगर वो आपके ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर मुझे होता है कि एक अच्छा एक्टर हमेशा यही करता है कि वो सीन के ऊपर ध्यान देता है rather than himself. यस. So you gotta be selfless. Like you gotta make the scene, आप एक साथ बैठ के वो सीन बनाएं, वो easiness पैदा करें. हाँ. जितना नेचुरल लगता है उतना ही अच्छा लगता है स्क्रीन पे. बिल्कुल. मैंने जितना अब तक अपना काम नोटिस किया है, मैं जिन सीन्स में मैं बिल्कुल नेचुरली उस कैरेक्टर के अंदर गई हुई हूँ, दे लुक समथिंग एल्स. बिल्कुल सही बात है. सारी बातें सही कर रही हैं आप. कुछ गलत बात भी कुछ कहनी है. नहीं, कुछ सारी बातें सही करनी है, कुछ गलत नहीं कहना. हाउ वाज वर्किंग विद एक्सपीरियंस वर्किंग विद इजाज असलम, यू नो, टेल मी अबाउट कि वो कैसे इंसान है वो. यू नो, आई नो ही इज़ ग्रेट, बट क्या आदतें हैं उनकी जो उनको इतना अच्छा एक्टर बनाती हैं? आई थिंक एक जो चीज़ मैंने उनसे सीखी, वो स्क्रिप्ट लेते हैं और वो आगे पीछे सारे सीन्स पढ़ते हैं. और मैंने उसके बाद यही करना शुरू किया. मैंने कहा ओके, दिस इज़ हाउ यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद द कैरेक्टर्स अराउंड यू, उस सीन से पहले और उस सीन के बाद. तो वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं बेसिकली, अब सिर्फ अपने सीन्स नहीं पढ़ रहे. हाँ.
ये मैंने सीखा, और मैंने ये भी सीखा कि आपको घर का खाना खाना चाहिए सेट पे. हाँ काफ़ी फिट है वो. ही वुड मेक हिज ओन फूड, और वो अपना घर से खाना लाते थे. तो दिस हैबिट मैंने बहुत एडमायर किया. मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है. उस टाइम पे तो नहीं लगता था, वेट नहीं शुरू किया था. अब तो आई हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो. तो मैंने अब जिम करना शुरू किया है. एंड यू नो वी ऑल्सो बम्प्ड इनटू ईच अदर एट द जिम. तो आई वाज लाइक हेलो. इट्स लाइक अरे तुम यहाँ कोर में हम मिले. तो इट वाज रियली रियली नाइस. एंड इट्स सो नाइस कि मैं जब भी मिलती हूँ अपने को एक्टर्स से, they remember, and you know they are like, oh, you know, they meet you nicely. It's just a, you know, nice gesture. हाँ that एक makes- आई थिंक आप जब इतना लंबा अरसा किसी के साथ काम करते हैं, देर बॉन्डिंग हो जाती है. हो जाती है. यू नो फिर आप मिलते हैं जगहों पे, आगे भी जाते हैं. तो अच्छा लगता है. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड अपार्ट फ्रॉम योर क्लोथिंग ब्रांड, व्हाट डू यू डू? क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़, ओके. सो अभी रिसेंटली मुझे जिम जाना बहुत पसंद आया है. तो मैं प्रॉपरली आई ट्राई. जिन दिनों शूट कर रही होती हूँ उन दिनों तो बहुत सुस्ती होती है. मैं कहती हूँ कि अब जिम भी जाना है. लेकिन जिन दिनों मैं ऑफ होती हूँ ना, मेरा एक वन ऑफ द मकसद, ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है कि ओ आज जिम जाएंगे. सो आई एक्चुअली इन्जॉय इट नाउ. पहले मुझे जो ना, जब मशीन्स का नहीं पता था, चीज़ों का नहीं पता था, तो मैं कहती थी ये क्या है, ये क्यों है. लेकिन अब आई एन्जॉय इट. तो एक तो जिम जाती हूँ, दूसरा डांस मैंने आपको बताया, और तीसरा है मेरी टेलर्स का दिमाग खाना. हाँ मैंने देखा ही है. आप हाँ मैंने देखा ही. हाँ मैं बोल रहा था यार ये बना देना प्लीज राशिद भाई, प्लीज बना दे. हाँ तो ये मेरा साइड में चल रहा होता है. एंड माई फ्रेंड्स दे आर सो एंग्री जब मैं उनके साथ बैठ के, हम कॉफ़ी पे या कहीं भी बाहर दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है ना, दे लाइक तुम अपना फ़ोन छोड़ दो. मैंने कहा क्या करूँ यार, इनको बताना पड़ता है कैसे बनाओ, क्योंकि मोस्टली ईस्टर्न कपड़े सीते हैं. तो उनके मैं पीछे लगी रहती हूँ कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ. ये वाला होता है. सो these three things, and then I actually want to learn dancing properly. like classical dance or Classical, yes. Classical. अभी मैं हिप हॉप अच्छा कर लेती हूँ, उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ ऑफ कोर्स. लेकिन हाँ, क्लासिकल मुझे सीखना है. आई हैव सीन लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस सीखना है. बहुत इंटरेस्ट है. अच्छा मुझे बीच में डायरेक्शन का भी एक चाह था कि हाँ आई थिंक ये एक्टर्स को होता है काफ़ी. होता है ना? हाँ बिकॉज दे थिंक, वो इसलिए भी होता है बिकॉज दे थिंक यार अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लिख तो मैं वैसे ही सकता हूँ, यू नो, और मैं ये मुझे बता रही है, मैं खुद अपने आप को भी बता सकता हूँ. तो ये होता है, काफ़ी एक्टर्स को लगता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं जो एक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बने. बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं. वाई डू यू थिंक कि आपको डायरेक्शन करनी है कभी लाइफ में? आई थिंक मुझे ना वो पढ़ाई का कीड़ा मरता तो नहीं है ना, तो वो एक है कि यार आई वांट टू गो आउट एंड आई वांट टू गेट अ डिग्री. एंड ऑल्सो लाइक बिकॉज मेरी डिग्री बिजनेस की है. हाँ इट्स नॉट आर्ट्स, हाँ इट्स नॉट मीडिया साइंस आइदर. हाँ बिल्कुल ही अलग है. तो मैंने कभी प्रॉपरली पढ़ा नहीं है. ऑब्वियसली आई हैव डन थिएटर एंड आई ट्राई टू रीड बुक्स एंड स्टफ एंड आई ट्राई टू वॉच स्टफ, लेकिन वो एक प्रॉपर लर्निंग मैंने नहीं की. जो ना द डिटेल्स, तो वो मुझे है कि अगर मैं फिल्म मेकिंग या डायरेक्शन में अगर एक कोर्स जाके कर लूँ बाहर. अभी यू नो इट्स वन ऑफ द वेरी गुड फिल्म मेकर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एंड वो खुद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा था कि टू स्टडी फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू, यू नो, बिकॉज नो वन कैन टेल यू हाउ टू टेल अ स्टोरी, राइट. तो अभी भी कोई भी अगर, जैसे आई एम IVS ग्रेजुएट, सही है ना, मैंने वहाँ पे फिल्म मेकिंग पढ़ा है, सही है ना. इट्स द मोस्ट शिटियस्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ, सही है ना. बिकॉज द थिंग इज दैट यू आर एन एक्टर. उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बिकॉज यू हैव सीन द वर्ल्ड, राइट. प्रैक्टिकली यस, एंड यही चाहिए होता है आपको. आई थिंक फिल्म मेकिंग पढ़ना इज़ वेरी एकेडमिकली वो कुछ रिनाउंड चीज़ होगी, बट प्रैक्टिकल में इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड.
कि यू डोंट नीड टू नो कि लेंसेज क्या है क्या नहीं है, वो आपका काम नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि अच्छी कहानी कैसे बतानी है, राइट? तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड इट विल हैपन इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, राइट? कि आपको कहानी अच्छी बताना आती हो 4 लोगों में, तो आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो आप उसको विजुअली दिखा भी सकते हैं. ये आप बताएं, मैंने आज स्टोरी टेलिंग कैसे की है. अच्छे किए हैं, बट द थिंग इज दैट इट कम्स विद It comes with experience. It experience comes with also. hands-on जैसे हाँ, फॉर experience. एग्जांपल नबील कुरैशी, सही है ना? आई डोंट थिंक नबील भाई ने जो है वो कहीं से फिल्म की डिग्री की है. He went to Napa for हाँ, some but course, वो but ड्रॉप आउट हो गए थे, राइट? drop out हो गए थे. हाँ. तो फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप, राइट? तो he did his first job as राम गोपाल वर्मा का एडी इन सत्या फिल्म, है ना? ही ऑल्सो रोड दैट फिल्म. सो उन्होंने कभी वो नहीं किया, फिल्म्स पढ़ाई नहीं, या फिल्म्स पढ़ी नहीं, या फिल्म मेकिंग नहीं पढ़ी, यू नो. तो ये एक डिफरेंस है. एंड बिकॉज अगर आप पढ़ते भी हैं ना, तो उसमें ये होता है कि अगर आप फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं फिल्म मेकिंग की, तो उसमें बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच हो जाती है आपकी, यू नो, बिकॉज आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं. सो देयर इज़ नो चांस या लिटिल चांस कि आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट, राइट? तो ये है. बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फिल्म स्कूल, तभी मैं लोगों को मना करता हूँ कि ना जाओ, सही है ना, फिल्म स्कूल्स. आई थिंक वो बहुत बड़ा स्कैम है, खास तौर पर पाकिस्तान में. Really? या Okay. पाकिस्तान में फिल्म पढ़ने का वो ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में फिल्म्स जो हैं वो 3 बनती हैं साल में, सही है? तो अगर आप फिल्म बना भी लेंगे या पढ़ भी लेंगे, तो दिखाएंगे कहाँ? But then our dramas, हमारे Dramas Pakistani हाँ, dramas are of the course, best. हाँ, of course, वो अलग So बात है. many people from India, they Yes. sometimes comment, and कभी कभार आप comments पढ़ लेते हैं. हाँ, And I'm like, wow यार, हमारे ड्रामे इंडिया तक देखे जा रहे हैं. और अब ड्रामों ग्लोबली की- देखे जा रहे हैं. हाँ. I'm not emphasizing India. Like even दुबई में गई थी, तो तब एक दो लोग people came up to me, and it's nice that it's just a proud moment कि हमारे पाकिस्तान का, and they admitted that Pakistani dramas are the best. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. कुछ स्टोरीज कितनी अच्छी तरह बनी हुई होती हैं. अभी फहाद मुस्तफ़ा का एक ड्रामा था, एंड जिसमें हानिया आमिर भी थी, कभी मैं कभी तुम. कभी मैं कहता हूँ. इट वेंट ग्लोबल भाई. उसमें इतना ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, एंड उससे फिर आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ, देयर इज़ पोटेंशियल, राइट? सो ड्रामा इंडस्ट्री एक अलग थिंग है, बट आवर फिल्म इंडस्ट्री इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स अभी विद बनाएंगे कमिंग ना ईयर्स. नबील कुरैशी कोई फिल्म बना रहे हैं ना. बनाए तो अच्छी बात है, बट ये है. खैर, अदर दैन स्टडिंग फिल्म मेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, यू वर्क अ लॉट, जो कि मुझे समझ आ रहा है, एंड यू वर्क ऑलमोस्ट 24/7, सही है, बिकॉज आप फ़ोन पे भी लगे रहती हैं, एंड मनी हैज़ कम इन टू योर लाइफ नाउ, राइट? हाउ थिंग्स चेंज आफ्टर मनी, और व्हाट डू यू थिंक कि मनी इम्पॉर्टेंट है, और कितना ज़्यादा है, और कहाँ तक इंसान को पागल नहीं होना चाहिए? I think for a girl, being independent, it's very important आजकल के दौर में, क्योंकि हम कितनी स्टोरीज सुनते हैं, like, and some girls cannot step out of a situation because they don't have the financial means to do that. Yes. So, I believe हर लड़की को financially independent होना चाहिए. Everything will come to you, marriage, relationships, whatever it is, it will come to you. But first be like, I want to do so much more. Like you said, कि money has come into your life, but I see myself here, and I'm still on my way. But I think जब तक आप stable नहीं हो ना, आपको नहीं होना चाहिए in a marriage or in something. That's what I feel. Obviously, people can differ in their opinion. तो मैं तो लगी हुई हूँ और मैं लगी रहूँगी जब तक I don't reach my goals. And Fourth Dimension, my brand, I want to take it to another level. I want कि उसकी website हो, and it's like the first big customized Western apparel brand.
एंड एक्टर भी मैं बहुत अच्छी बन जाऊँ, बहुत इम्प्रूव करूँ विद टाइम, एंड देन आई डू stories that I can choose, like, you know, then I have the power to choose stories that I want to tell. तो ये सीन है. Do you have any siblings? I have a little brother. How is your relationship with him? Oh, he is more responsible than me. He's a little bad at studies compared to me. नॉर्मल है मतलब हाँ. इंसान नॉर्मल है, जो अच्छा पढ़ते हैं वो नॉर्मल नहीं होते. लेकिन वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि मेरे ऑर्डर्स अगर कभी, क्योंकि मैं शूट पे होती हूँ, इधर उधर होती हूँ, तो ही इज़ लाइक कि मैं पैक कर दूंगा, मैं डिस्पैच कर दूंगा. तो वो वाली एक जो टेंशन है ना, वो मेरे दिमाग से अब मैंने उसको सिखा दिया इंस्टाग्राम को यूज़ करना. हाँ. तो ही रिप्लाइज टू माई क्लाइंट्स एंड ही डील्स विद देम, टेल्स देम द प्राइस, एवरीथिंग. तो एंड मम्मा कहती है कि तुम्हारे से ज़्यादा काम करता है, तो मम्मा के भी सारे काम बेचारा असर कर रहा होता है. तो आई एम ग्लैड कि चलो एक सिबलिंग तो सीधा है, बिकॉज आई एम तो रनिंग हियर एंड देयर. तो ये एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, लाइक मेरे लिए वेट करेगा. उस दिन मैं घर पे नहीं पहुंची थी तो मुझे कॉल करके बोलता है कि आप कब आओगी, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सो जाऊँ कि नहीं सोऊं, आप बताओ. ऐसे भाई बहन कौन से हैं जो इतने तमीज से बात कर रहे हैं एक दूसरे से? I'm telling you, छोटा है ना. हम जब छोटे थे हमारे भाई के यहाँ पे निशान होते थे और हमारे यहाँ पे मारपीट चली होती थी. ये बहुत ही तमीज का रिलेशनशिप है आपका अपने भाई के साथ. हम लोग लड़ते हैं, बट लड़ते थे एक्चुअली बचपन में, हम ऐसे मारते थे एक दूसरे को थोड़ा बहुत. लेकिन अब तो वी हैव द स्वीटेस्ट रिलेशनशिप एवर. मैं शॉक हूं, मेरा मैंने टूथपेस्ट देखा खत्म हो गया था. हाँ. टूथपेस्ट उसने कहा ये देखो मैं हर्बल वाला लेके आया हूँ, इतना अच्छा है नया, मैं यूज्ड इट, आई एम लाइक वाओ. लाइक ये वाली पैसे आप छोटा है. हाँ शॉपिंग के चस्के देती हूँ मैं उसको. हाँ, करता तो होगा कुछ तो. ब्राइबिंग चलती है थोड़ी बहुत. हाँ वो तो चलती है ऑब्वियसली. भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो या सिबलिंग, पैसे की जब बात आती है और खर्चे की बात आती है तो बनता है, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है बेचारा. अच्छा बच्चा है, क्यूटी है. बट बहुत अच्छी बात है कि पिटता नहीं है, बिकॉज मैं अपने घर का बड़ा हूँ. You're the oldest. हाँ, तो मैं वो वाला भाई हूँ जो कि मारता है लोगों को, यू नो, जो भाइयों को मारता था बचपन में, क्योंकि हमारे घर में है ऐसा. सही है ना? लड़ाई. हाँ, लड़ाई झगड़ा. पोकेमॉन कार्ड्स ले लिए तो मार दिया, मेरे कार्ड्स क्यों लिए तो मार दिया, बैट मेरा है तू बॉलिंग कराएगा मार दिया. तो ऐसा है और उसमें मज़ा भी आता है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी बुलिंग होती है तो वो हैंडल कर सकते हैं, यू नो. तो इसलिए हमने घर पे बुली करना शुरू कर दिया. मैं करती हूँ ऐसे तो मैं करती हूँ, बट ही इज लाइक अच्छा सही है. मैं इसको कहती हूँ आपको पता है हमने अडॉप्ट किया है. हाँ, ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल है कि हाँ कि कचरे के डब्बे में मिले थे तुम. हाँ, यहाँ से लिया है, ऐसा पता है ये सीन है. हाँ, बट आई बताया नहीं है अभी तक. बट डू यू थिंक कि बच्चों को थोड़ा बहुत पीटना वीटना चाहिए? नो. नहीं? व्हाई? I'm totally against violence, and I'm also conflict averse. Like मेरे friends कहते हैं कि तुम लड़ाई करती ही नहीं हो. मैं कहती हूँ यार क्यों लड़ाई? हाँ, एनर्जी Sit and talk. कुछ भी है, जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए क्यों आप aggressive या कुछ. True. एंड आई थिंक बच्चों में मैं अपनी खाला को भी भेज रही होती हूँ रील्स. इसी तरह समझा सकते हैं आज कि व्हेन यू मारती हैं वो अपने बच्चों को, मतलब एक दो तो लगा देती होंगी. हाँ लाइक बहुत, क्योंकि वो तो बहुत हाइपर है मेरा एक कजन ना. हाँ, ऐसे थोड़ा एक दो तो चलता है मेरे ख्याल से. हाँ, थोड़ा तो ले लें, थोड़ा एक लगा दिया कभी. नहीं, लेकिन पता है वो आगे जाके ट्रॉमा बिल्ड्स अप. मतलब अब्बा की साइड से थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन होना जरूरी है. डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन प्यार से ऑफ कोर्स. हाँ, खैर आप बता रही थी खाला को भेजती हूँ रील्स. तो खाला को मैं भेजती हूँ, उसमें यही होता है कि अभी तो वो चुप कर जाएगा, अभी तो द किड वुड, वो बच्चा समझ जाएगा, डर जाएगा. लेकिन वो जो डर है ना, वो आपकी आगे की जो एज है उसके अंदर इन डिफरेंट फॉर्म्स निकलता है. विलन बन जाएगा आगे जाके वो. कभी कभार वो इतना बिल्डअप हो जाता है कि छोटे को नहीं डांटा, मुझे डांटा, तो वो एक बिल्डअप होके आगे निकलता है इन
aggressiveness and anger issues that are very common in men and also women. So ये सीन है कि you have to be up to जब पेरेंट्स बनेंगे, जब शादी होगी, हाँ. जब भी, तो आई एम सो लाइक आई थिंक अब इतनी पढ़ाई और इतनी चीज़ें हो गई हैं कि अब वी नो कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू get our homework done before we plan the other stage of our life. It's so important because then again उस life की responsibility भी आपकी है. बिल्कुल. So yeah. हम मेरा तो खैर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है इस चीज़ पे. क्या है आपका सही ना. perspective? मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे तो स्कूल में ही जो है वो टीचर्स ने हमें नहीं बख्शा. सही ना. तो जिसकी वजह से घर वालों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यू नो. Okay. तो उन्होंने बोला कि वैसे ही पिट के आ रहे हैं. तो आई थिंक कि आपके लगता है कम मार्क्स आते होंगे? मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे. आप अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप आगे बेंच पे बैठी होती थी, मैं क्लास के बाहर होता था, यू नो. मैं वो वाला बच्चा था तो क्लास में आता ही नहीं था. अच्छा, मैं भी बाहर होती थी, मैं या तो लास्ट पे होती थी. आई वाज नॉट डिसिप्लिन. ऐसे बच्चों से और ज्यादा तंग होता हूँ मैं, was मस्ती. हाँ, मस्ती भी कर रही है और मार्क्स भी आ रहे हैं और सब खुश है. मेरा कजन भी ऐसा ही है अभी तक. इनको भी जेलसी है मुझसे. हाँ, मैं आपकी वजह से पता नहीं है दुनिया में कितने बच्चे पिट रहे हैं और सुन रहे हैं अपने माँ बाप के ताने. सॉरी. ओवर अचीवर ऑल्सो, मस्ती भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. सही है, अच्छी बात है, बट थोड़ा कम करें, बच्चों का सोचें. बट खैर मुझे लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में इटसेल्फ. बट अगर कोई बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है, उसको पहली दूसरी तीसरी बार आप समझा सकते हैं, यू नो, कि हाँ बेटा नहीं करो ऐसा, बेटा नहीं करो ऐसा, बेटा नहीं करो. एंड देन फाइंड अनदर वेज कि हाँ इस तरीके से ये समझ जाए, किसी तरीके से समझ जाए. लेकिन एक तो लगा दें कभी, यू नो, जिससे बच्चे को पता चल जाए कि आई थिंक मे बी इन बॉयज़, सही ना, मे बी इन बॉयज़, सही ना, क्योंकि गर्ल्स बहुत मासूम सी होती हैं, लड़के होते हैं थोड़े से, हाँ मासूम होती हैं इन जनरल, सही है ना. लड़के होते हैं थोड़े से मासूम नहीं हूँ, ये क्या बात? नहीं मैं आप तो मासूम हैं, आप मासूम हैं. लड़के होते हैं थोड़े से, यू नो, शरारती और थोड़े से जंगली. तो आई थिंक लड़कों को थोड़ा सा एक लगा दो तो वो फिर उनको याद रहता है कि हाँ ये नहीं करना, यू नो, आगे जाके. खैर आई थिंक That's it. हाँ, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ इट because Good for today. good for today. Thank you Anisha for joining us. Thank you Danish for And having me. Thank you so much. Anisha, would you like to give any feedback कि how can I improve this whole thing? नहीं, I think it's very comfy. बस ये कि कॉफ़ी गर्म नहीं थी. Sorry. कॉफी हो जाएगी गरम नेक्स्ट टाइम. वो कह रहे, वो भी कह रहे हो जाएगी. हाँ, हो जाएगी. हाँ, बस बाकी तो I really like. Yeah, it's cute. Very overachiever, मस्ती and good in everything. And दूसरा पिटी भी नहीं है कभी, so very good. अच्छी बात है. Anisha, thank you so much for joining, and it's really lovely to have a conversation with you. Thank you. Great, thank you. Thank you so much.